नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुरु चैनल में स्वागत। मैं हूं सनातन मेहता। आज मैं फोटोकॉपियर मशीन का वो चीज़ दिखाने वाला हूं जो है कि आपका पेपर जैम हो रहा है। ड्रायर से निकलते वक्त कुछ दूर जाते ही आपका पेपर जैम हो जाता है। पेपर कुछ दूर आता है, कुछ आता नहीं, कुछ ड्रायर से निकलता है, नहीं निकलता है, या लिफ्टिंग होता है, कभी लिफ्टिंग होता नहीं। ये बहुत सा ऐसा कुछ प्रॉब्लम कमेंट आता है। जो सारे कमेंट में से कुछ कमेंट का जवाब इस वीडियो से मिलेगा। तो चलिए हम दिखाएंगे ड्रायर से कुछ दूरी तक पेपर निकलता है, निकलने के बाद पेपर जैम हो जाता है, फिर लाल बत्ती यहाँ जल उठता है। तो कैसे क्यों होता है वो हम आपको दिखाएंगे डिटेल्स में, जिससे कि आपको वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चलिए कैसे वो करते हैं हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ आपको समझा दे, देखिए इस ड्रायर खुलने से मतलब साइड कवर खोलने से पेपर यहाँ पे जैम दिखाएगा, यहाँ लाल बत्ती जल उठेगा। तो इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, तो चलिए हम डिटेल्स में आपको बताएंगे, जिससे कि आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपका पेपर जैम यहाँ पे ना हो। पेपर जैम होगा ही नहीं। तो चलिए कैसे क्यों नहीं होगा हम आपको डिटेल्स में समझाएंगे। वो जो रबर के बारे में जो बता दिया है, रबर का बात आज नहीं है। रबर का प्रॉब्लम जो है रबर क्लीन करने से हो जाता है, लेकिन यहाँ कुछ दूर तक आने के बाद पेपर जैम हो जाता है। तो चलिए वो जैम क्यों होता है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको और एक बात बोल दे, देखिए यहाँ पे डोर खोल के रखा है मैंने आपको समझाने के लिए पहले ही से, तो फिर भी बत्ती जल नहीं उठा है। तो देखिए यहाँ पे बत्ती जल नहीं उठा है। एलसीडी स्क्रीन ऑन करते हैं, देखिए यहाँ लाल बत्ती नहीं जला है। क्यों नहीं जलता है, सबसे पहले हम आपको बोल देते हैं। यहाँ पे जो सेंसर है, सेंसर को मैंने ऑफ कर दिया। मतलब सेंसर ऑफ नहीं, सेंसर को मैंने यहाँ पे एक कागज लगा के रखा है। तो देखिए इसको हटा देते हैं तो सेंसर यहाँ पे लाल लाइट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये जो सेंसर का बात है यहाँ पे, तो सेंसर से ही डोर का यहाँ पहचान है। तो सेंसर से बोला जाता है, तो मेरा सेंसर से ही समझा जाता है। मशीन का आंखें नहीं होता है, वो सिर्फ सोचता है माइंड से सोचता है जब मेरा मशीन में डोर कवर बंद है या खुला है। तो देखिए मैंने सिर्फ कागज एक ठो लगा दिया है और बोल रहा है मेरा डोर क्लोज है, लेकिन यहाँ पे देखिए कागज नहीं लगा है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन ऑन है, सब कुछ है, लेकिन इस डोर का अगर हम खोल देते हैं तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि डोर खुला है, तो डोर को बंद करो। तो देखिए मैंने डोर को बंद कर दिया। बंद कर देने से यहाँ पे ऑप्शन चला जाता है, कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये नीचे का जो डोर मैंने बिल्कुल खोल के फेंक दिया, नीचे रख दिया है, तो वो भी सिग्नल नहीं दे रहा है। अगर इसको खोल देते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई डोर का सिग्नल नहीं है। नीचे का डोर खुला है, फिर भी डोर का सिग्नल नहीं है। हम अगर इसको हटा देते हैं, कागज़ को, यहाँ से कागज़ को मैंने जब हटा देते हैं तो तब देखिए यहाँ पे सिग्नल देता है डोर खुला है। तो ये जो मशीन जो समझता है सिर्फ माइंड से समझता है, उसका कोई आंखें नहीं होता, वो देख नहीं पाता है। ये सेंसर से उसको बताया जाता है जब मेरा डोर खुला है। तो इस डोर हम बंद कर दिया, यहाँ से सिर्फ इसी से समझाया जाता है डोर खुला है या बंद है। तो मैंने यहाँ से डोर बंद कर दिया है। आगे हम और एक दिखाते हैं। देखिए ये ऊपर का जो डोर है, इसका भी सेंसर से हम अगर बंद कर देते हैं, सेंसर का रास्ता, तो देखिए डोर खुला है पर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको समझ लेना होगा मैं जो समझाना चाहता हूँ, पेपर क्यों जैम होता है। सिर्फ डोर को बंद करने से इसका मतलब नहीं होता है कि आपका अंदर से कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ऐसा ही आप डोर बंद करते हैं फिर भी आपका पेपर जैम हो जाता है। तो क्यों होता है वो समझाना मेरा मेन मकसद है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कागज़ लगा के रखा है, फिर भी डोर खुला है, फिर भी वहाँ पे दिखा रहा है जो डोर बंद है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको जो समझाना चाहते हैं, यहाँ पे जितना सारा सिस्टम रहता है वो सिस्टम आपको सबसे पहले जानना होगा। तो सिस्टम पता कराने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है मैंने, ये सारे खोल के रखा है। तो चलिए दिखाते हैं एक क्यों खोल के रखे हैं, हम आपको समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को आपको समझना होगा, ये पार्ट का खासियत क्या है। तो यहाँ पे बहुत सा चीज़ यहाँ पे
बहुत नहीं, 2-3 चीज़ है यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे इसको हटाने से सिग्नल देता है डोर कवर का सिग्नल, उसी तरह कुछ सिग्नल अंदर से भी है। यहाँ पे जब पेपर यहाँ पे लिफ्टिंग जब करता है, यहाँ पे लिफ्टिंग होने के बाद पेपर को जब खींचता है, इस साइड से जब खींच के बाहर निकलता है, पेपर को निकाल के इधर से जब इसको बाईपास में इससे जब पासिंग कराता है ना, तब यहाँ से पेपर यहाँ पे इसको टच होता है। टच होने के साथ ही अंदर से एक सिग्नल चला जाता है अंदर में। इसको उठाने का मतलब है एक सिग्नल भेजा जाता है आईसी बोर्ड तक, एक सिग्नल भेजा जाता है। उस सिग्नल ये सेंसर जैसे यहाँ से कागज़ लगा दिया, सेंसर जैसे काम करता है, वैसे ही ये भी एक काम करता है। तो आपका ये अगर बिगड़ चुका है तो आपका वो प्रॉब्लम होगा पेपर जैम का। तो ये सही होना ज़रूरी है। तो ये कैसे समझेंगे? तो इतना हल्का सा इस टास्क देने से ये सेंस करेगा क्या है इसमें। तो देखिए इसमें जो है यहाँ से बाहर से दिखाई नहीं देगा, इसका साथ एक स्टिक है, लंबा सा ऐसा स्टिक है, यहाँ से लंबा स्टिक है। स्टिक ये जो ऐसे उठ रहा है, उस साइड में भी अंदर में भी एक ऐसा ही चीज़ है जो वो एक सेंसर जैसा चीज़ रहता है, उसको स्विच करता है। इससे अंदर में जाके एक स्विच करता है, ऐसे स्टिक है जो अंदर से जाके ऐसे ही नॉब रहता है अंदर में, वो प्लास्टिक का नॉब। यहाँ पे जैसे सेंसर ऐसे गार्ड हो जाता है, बॉडी गार्ड यहाँ पे जैसे गार्ड हो जाता है, अंदर भी जाके वैसा ही एक सेंस देता है ये जब चलता है। तो ये अगर बिगड़ चुका है तो आपका पेपर नहीं लेगा, पेपर जैम करेगा, आगे तक आएगा भी नहीं। तो ये इसका भी ध्यान देना होगा। वैसे ही बड़ी वे ऐसे ही नॉब लगाया गया है, एक जगह से पेपर और एक जगह जाएगा, और एक जगह से और एक जगह, ये जो बारी जाएगा। तो ये जाने के बाद यहाँ पे जो अंदर में जो सिस्टम है, वो सिस्टम में अगर बिगड़ चुका है आपका, यहाँ पे पेपर जैम होने के कारण आप जोर से पेपर को खींच दिए हो, तो अंदर में एक प्लास्टिक, हल्का सा प्लास्टिक का चीज़ रहता है। आपको यहाँ से समझाया नहीं, यहाँ से नहीं दिखाई देगा, लंबा सा स्टिक, पतला सा स्टिक रहता है प्लास्टिक का। उस स्टिक का अंदर ऐसे ही एक नॉब रहता है जो प्लास्टिक का नॉब है, उस नॉब से सेंसर एक ब्लॉक करता है, अंदर जाके एक स्विच देता है। इस स्विच से अंदर स्विच होता है, होने के बाद पेपर को ये जो रोलर है, ये रोलर घूमना शुरू करता है। ये जब ऐसा करता है अंदर में जाके स्विच हो जाता है। मतलब हम लोग जैसा मैनुअली स्विच करते हैं, इससे एक स्विच अंदर पैदा होता है, पैदा होने के साथ ही इसको रोलर को घूमना शुरू करता है। तो ये अगर ऐसे उठने के बाद अगर अंदर स्विच ना दे पाए, अगर टूट चुका है, तो ये घूमेगा नहीं। अगर नहीं घूमेगा तो पेपर जैम हो जाएगा इंस्टेंटली। जो यहाँ पे टाइमिंग सेट किया हुआ है आईसी बोर्ड में, मतलब जो प्रोग्रामिंग डाला गया है, इसको घुमाना जरूरी है, जो उस टाइम का अंदर ही घूमना पड़ेगा। पेपर को यहाँ से निकाला, बस ये निकालते वक्त यही घुमा है सेट, घूमते घूमते पेपर को निकाला, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं घुमाया, तब जाके पेपर जैम हो जाता है। तो ऐसा ही आपका अगर नॉब कहीं पे टूटा हुआ है या अंदर से कुछ बिगड़ा हुआ है, तो उसको आपको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेन चीज़ है। अगर ये टूटा नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम है, और जो कुछ प्रॉब्लम है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए ये जो एक पार्ट है, ये जो एक प्लास्टिक का चीज़ है, जिससे वो और एक प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये आपका ठीक है तो ये आपका ठीक नहीं है, अगर ये ठीक है और ये भी ठीक है, तो सिस्टम में कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम है, वो भी अब आपको समझा देंगे कि कहाँ पे वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए इस ढक्कन के भी हम खोल के आपको दिखा देते हैं प्रॉब्लम कहाँ से हो सकता है। हम डिटेल्स पे इसको भी और एक बार हम दिखा देंगे, इसको क्लियर नहीं किया, इसका क्या प्रॉब्लम, ये सही क्या है और ख़राब क्या है। तो इसका ख़राब और सही आपको हम पता कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको हम इसको सुला के ही आपको समझाते हैं। देखिए ये अगर स्ट्रेट लाइन रहता है, मतलब ये अगर बैंड रहता है, ऐसे गोल सा बैंड हो जाता है जैसा, तो ऐसा बैंड नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल स्मूथली स्ट्रेट रहना चाहिए। ये किसी का टूट जाता है, किसी का बैंड होके रहता है, ये टेढ़ा होके रहता है, वो टेढ़ा रहने से नहीं होगा। और कारण है हम दिखा रहे हैं। तो चलिए देखिए इसको हम लगाएंगे। इससे पहले हम ऊपर में ही से कुछ एक चीज़ आपको समझा दें, जो हम प्लास्टिक की उस चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा हम पुश करते हैं, क्योंकि जो बोलने जा रहे हैं वो इसी से हमको समझाना पड़ेगा, जो बाहर से हम लगा के आपको समझा पाएंगे।
तो चलिए हम थोड़ा पुश करते हैं। तो देखिए ये सही उतना ही है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, एक कागज से आपको समझा दें। मान लीजिए ये कागज जो है, अगर कागज ऐसा गोल राउंड रहता है, मतलब बैंड नहीं रहना चाहिए इस प्लास्टिक का। ये प्लास्टिक बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अगर बैंड हो चुका है किसी भी कारण, अगर प्रेशर से कुछ बैंड हो चुका है तो वो प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए प्रॉब्लम क्यों आएगा बैंड होने से, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये एक कारण है। और एक कारण है, देखिए इस साइड में एक प्लास्टिक का नॉब है। देखिए ये छोटा एक प्लास्टिक का नॉब है और इस साइड में एक प्लास्टिक का नॉब है। ये नॉब दोनों सही होना चाहिए, नॉब टूट जाने से प्रॉब्लम देगा। तो ये एक कारण है। तो चलिए हम अब इसको लगा के और एक चीज़ आपको क्लियर कर दे। ये दोनों साइड में जो सिस्टम है, यहाँ पे जो एक क्लियर सा इसको रहना चाहिए, ये पूरा क्लीन रहना चाहिए। अगर इसमें कहीं पे गंदगी लगा रहता है, किसी भी एक साइड में ऊंचा होकर रहता है, मतलब पिंपल्स, अगर यहाँ पे कहीं पे पिंपल्स है, साइड में कहीं पे एक प्लास्टिक का नॉब लगा हुआ है या मोटा सा कोई गंदगी रहता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्लीन रहना चाहिए। क्यों क्लीन रहना चाहिए, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसको पहले लगा दें और एक तो बाहर रखते हैं, एक तो लगा के आपको दिखा देते हैं क्लीन रखना क्यों ज़रूरी है। और ये प्लास्टिक का नॉब आपको क्या काम में लगता है हम आपको वो भी बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे एक होल है। ये दोनों में जाके ये प्लास्टिक, ये हैंडलिंग, ये जाके यहाँ पे ब्लॉक करता है। तो चलिए हम पहले इसको लगाते हैं, आपको समझाएंगे। फिर और एक तो खाली है, तो इसको पहले जैसे लगाना था उसको हम लगा देते हैं। स्मूथली लगाना पड़ेगा, नहीं तो प्लास्टिक का वो जो यहाँ पे स्प्रिंग जैसा है वो टूटने का चांसेस रहता है। जो समझाने वाले हैं हम, तो देखिए थोड़ा हम समझा ठीक से दिखाते हैं। ये जो खेल रहा है ना यहाँ पे स्मूथली, ये जो इधर आया है कहीं पे कहाँ पे रुकता है, वो जो स्टिक दिखाया है, ये वाला जो नॉब है ना, वो नॉब में जाके ये बैलेंस करता है, ऐसा बैलेंस हो जाता है। तो ये बैलेंस इतना इधर आएगा और उतना उधर भी इतना जाएगा। कितना जाएगा चलिए हम दिखा देते हैं। जाना क्या ज़रूरी है, मान लीजिए ये यहाँ पे लगाया मैंने। अगर पेपर यहाँ से जाने पर इस रोलर में अगर शो नहीं करता है तो रोलर खींचेगा कैसे। अगर ये प्लास्टिक अगर ऊपर रहता है, इसका ऊपर इतना ऊपर रहता है, तो इसको खींच नहीं पाएगा, इस कागज़ को खींच नहीं पाएगा, कागज़ को फॉल्स हो जाएगा। तो खींच नहीं जब पाएगा तब वो पेपर जैम होगा। इसको खोल के दिखाते हैं कैमरा में। देखिए यहाँ पे आपको जो समझा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये जो नॉब है, कागज़ जब इस नॉब में आता है, जब आता है नॉब में, अगर नॉब आपका ये सही है, अंदर से सिस्टम सही है, तो आपका काम करेगा, इस रोलर को घुमाना शुरू करेगा। जब इस रोलर को घुमाना शुरू करेगा सिस्टम से, तब पेपर को खींचना शुरू करेगा। तो पेपर को अगर खींचना जब शुरू करेगा, तो पेपर को खींचेगा कैसे, जब रोलर में जब कैमरा से समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब ये कागज़ ऐसे ऊपर को आता है तब इस नॉब में टच होता है। देखिए यहाँ पे नॉब में टच हुआ, टच होने के साथ ही यहाँ पे रोलर में आ चुका है। जब रोलर में आ चुका है कागज़, तो रोलर घूमना शुरू किया और ऑपोजिट साइड, इस साइड से एक रोलर सपोर्ट जाता है जो ढक्कन में रहता है, जो कवर में रहता है। उस दोनों रोलर मिलकर इसको खींचना शुरू करता है। और ये स्विच दे दिया है अंदर इसको घुमाने के लिए, इस रोलर को घुमाने के लिए स्विच है। इस स्विच से रोलर घूमना शुरू किया। जब घूमना शुरू किया तब ये चलना शुरू किया अंदर, तो अंदर ये जाना शुरू कर दिया। तो देखिए अब इसको अंदर हम कर रहे हैं, अंदर चला जाएगा, पूरा सिस्टम से जाएगा। देखिए कागज़ पूरा चल रहा है। तो जब ये चल रहा है कागज़, देखिए कागज़ बहुत अंदर तक चला गया। और यहाँ पे जो नॉब था, नॉब स्विच दिया हुआ है इसको घुमाने के लिए, स्विच दिया ही हुआ है। स्विच कब छोड़ेगा,
जब कागज़ अंदर से बाहर को अंदर चला जाएगा तब कागज़ ये स्विच दे के रहेगा। और ये जो व्हील है, ये जो रोलर है, ये स्विच देगा इस रोलर को घुमाने के लिए। और ये स्विच दे के ही रहेगा जब तक पेपर ख़त्म नहीं होता है। जब ये पेपर यहाँ से जाते वक्त कम्प्लीटली चला जाता है तब ये स्विच बंद हो जाता है, तब ये घूमता नहीं है। इस रोलर को घूमना बंद कर देता है। ये जब नीचे रहता है ये घूमता नहीं है, ये जब ऊपर होगा तब ये घूमेगा। तो चलिए घूमेगा कैसे हम आपको दिखा देते हैं। ये स्विच हम देंगे तो ये घूमना शुरू करेगा, वो भी हम ऑन करके दिखाएंगे। यहाँ पे एक नॉब है, यहाँ पे एक नॉब है। और ये जो प्लास्टिक का चीज़ है, ये जो स्मूथली रहता है, इसको स्मूथली रहना ज़रूरी है। अगर ये आपका सही ढंग से काम नहीं करता है, यहाँ पे पूरा नहीं जाता है, कुछ पूरा नहीं जा पाता है तब आपका ये ऐसा फूल के रहता है। फूल के रहने से यहाँ पे रबर में जो यहाँ के रबर जो घूमने वक्त पेपर को खींचता है, खींच नहीं पाएगा। तो इसको उधर जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस साइड में कहीं पे अगर कुछ स्क्रू गिरा है या कुछ गंदगी अंदर गिर चुका है, कागज़ का टुकड़ा, जिससे ये पूरा बंद नहीं हो पाता। इसे पूरा बंद नहीं हो पाता तो आपका पेपर जैम होगा, क्योंकि ये पूरा बंद नहीं होगा तो कागज़ को खींच नहीं पाएगा। और ये तो सही होना ही बहुत ज़रूरी है, इसका सही होना ही पड़ेगा। ये जो नॉब है ये स्विच है, नॉब नहीं है। देखने में एक छोटा सा हल्का सा नॉब है, लेकिन ये स्विच का काम करता है। मतलब इसको घुमाने के लिए ये स्विच है। इस स्विच देखने में नॉब है, एक कागज़ को सेंस लेता है, लेने के बाद ऊपर को उठाता है, और साथ ही ये स्विच का काम करता है इस मोटर को घुमाने के लिए। मतलब अंदर से इसको घुमाएगा और पेपर को अंदर को ऊपर को खींचेगा। तो इसको खींचना पड़ेगा, ये खींचना शुरू करेगा। खींचते खींचते अगर ये नॉब सही है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे अगर ख़राब है तो आपका मशीन में पेपर जैम करेगा। अगर ये भी सही है तो यहाँ से यहाँ तक लिया, कम्प्लीटली लिया, लेने के बाद फिर और एक स्टेप है यहाँ पे, इसमें लेगा, लेने के बाद फिर ऊपर उठेगा। तो उठने वक्त पेपर जैम नहीं होगा अगर ये भी सही है। तीनों सबको सही होना पड़ेगा। अगर आप लास्ट का ड्रायर से लेते हैं तो जितना सारा नॉब है सारे नॉब का सही होना पड़ेगा। और ये जो स्टैंड है प्लास्टिक का, ये भी सही रहना पड़ेगा। कहीं पे गंदगी रहने से नहीं होगा। अगर कागज़ कहीं पे फंसा हुआ है, ये पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहा है, तो आपका वो पेपर जैम होगा। तो आपको क्लीनली हम समझा रहे हैं। ये जो व्हील का सिस्टम है, ये जो नॉब है, नॉब से ही व्हील को घूमता है। ये नॉब ही स्विच का काम करता है, तब जाके ये रोलर घूमता है। घूमने के बाद फिर ये तो ऐसा ही हमेशा ही रहता है, जब बंद रहता है ऐसा रहता है। और ये जब इसमें जब कागज़ आता है फिर नेक्स्ट स्टेप चलता है, ये भी घूमना शुरू करता है, कागज़ खींचते रहता है। इसे खींचते खींचते अंदर से अंदर तक ले जाता है, फिर जाके कम्प्लीटली वो प्रिंट होता है। तो कभी कभी देखिएगा 1 नंबर ड्रायर से काम नहीं हो रहा है तो 2 नंबर से काम होना शुरू करता है, ऐसा भी होता है। नॉब आपका सही होना 100% ज़रूरी है। ये जो प्लास्टिक का छोटा छोटा नॉब है, प्लास्टिक का नॉब को सही रखना बहुत ज़रूरी है। उसका चेक करना पड़ेगा आपका सही है कि नहीं। तो चलिए सही है कि नहीं इसका हम हल्का सा दिखा पाएंगे आपको, जिससे कि आपको समझ में आएगा कहाँ से है वो दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से आपको दिखा पाएंगे। देखिए कुछ एक जगह नॉब हिल रहा है। देखिए स्टिक तो देख पा रहे हैं, यहाँ से एक स्टिक अंदर गया है, यहाँ से स्टिक तो अंदर गया है। यहाँ पे फॉलो रखिए, यहाँ पे हिलेगा, देखिए हिल रहा है। उसी तरह हम अंदर भी दिखा रहे हैं, देखिए हिल रहा है।
देख पा रहे हैं, अंदर तक स्विच है, देखिए देख पा रहे हैं, ये स्विच का काम करता है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मेरा उंगली है देखिए वहाँ पे देखिएगा हिल रहा है। इसी तरह सीधा स्टिक तो अंदर तक गया है जहाँ पे स्विच का काम करता है। बिल्कुल पतला सा एक स्टिक है इस नॉब से प्लास्टिक का, ये अगर छेड़छाड़ किया करोगे कोई तो टूट जाएगा, टूट जाने से आपका काम बंद हो जाएगा, तो आपका वो चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप वो कर पाएंगे। तो ये सिस्टम आपको दिखाया जिससे कि आपको समझ में आए क्या है इस सिस्टम जिससे कि आपका पेपर जैम हो रहा है। तो ये सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक स्विच का काम करता है। इससे आपका पेपर खींचने का ये जो व्हील है, पेपर खींचने का ये जो स्विच है, ये पेपर खींचने का काम करता है। ये जो रोलर है, ये रोलर को घुमाता है, ये स्विच पैदा करता है और ये रोलर घूमना शुरू करता है। उसी तरह ये भी स्विच पैदा होता है और ये रोलर घूमना शुरू करता है, स्टेप बाय स्टेप काम करता है। और जब ख़त्म हो जाता है पेपर तब ये स्विच ऑफ हो जाता है, इसका नीचे का रोलर घूमना बंद कर देता है। उसी तरह ये भी स्विच ऑन होता है तो रोलर घूमता है, जब पेपर ख़त्म हो जाता है तब ये ऑफ हो जाता है तो ये रोलर बंद हो जाता है। तो हर रोलर का ये स्विच है, तो रोलर को घुमाने के लिए ही ये स्विच लगाया गया है और पेपर को सेंस देने के लिए, और साथ ही प्रोग्राम डाला गया है। वो आगे आने वाले टाइम में हम डिटेल्स में कुछ समझाएंगे, जो प्रोग्रामिंग क्या है इसका साथ वो प्रोग्रामिंग भी आपको समझाएंगे। तो प्रोग्रामिंग इसी स्विच से भी बनाया गया है, जो आईसी बोर्ड में वो प्रोग्रामिंग डाला गया है। तो इसी पार्ट बाय पार्ट हर जगह में वो स्विच लगाया गया है, जो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर पेपर जाम हो जाता है, जोरे खींचते हैं तो ये टूटने का चांसेस रहता है, टूट भी जाता है, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। बाईपास का भी वो भी नॉब है, लास्ट ऊपर का एक नॉब है, और नॉब भी अगर टूट जाता है तो उसका भी काम बंद हो जाता है। तो आपका ये रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसको चेंज करना ही पड़ेगा। इसका कीमत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये लगाना बहुत मुश्किल है। तो ये भी हम आने वाले टाइम में हम दिखाएंगे कैसे इस नॉब को लगाया जाता है, कैसे इसको खोला जाता है, सारे कुछ दिखाएंगे। ये पूरा यूनिट है, यूनिट को बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद इसको सेटिंग किया जाता है। तो देखिए वो भी हम आने वाले टाइम में देंगे, वो घबराने की कुछ नहीं है, सब कुछ दे देंगे कैसे उसको चेंज किया जाता है। बहुत सा वीक चीज़ है, बहुत सा हल्का है, एक हल्का पेपर का प्रेशर से उठ जाता है, मतलब कितना लाइट सा प्लास्टिक का चीज़ बनाया हुआ है, और इसको बहुत सेफ्टी से रखा गया है जिससे उसमें किसी प्रेशर ना पड़े। इसको अगर जोर से खींचते हैं कोई उल्टा और तो वो टूट जाता है। तो इसके लिए बहुत सेफ करके इसको अंदर रखा गया है, और इस नॉब को स्विच जैसा काम करता है। तो देखिए ये मेन हिस्सा रहता है, उसके बाद ये वाला हिस्सा रहता है, ये वाला ठीक प्रॉपरली इसको स्मूथ रहना चाहिए, जिससे कि स्मूथली खेले, मतलब इधर भी स्मूथ आए उधर भी स्मूथ ठेक जाए। इसका अंदर अगर कोई स्क्रू खुल के गिर गया है या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा गिर गया है तो ये प्रॉपरली ये पूरा ऐसा बंद नहीं हो पाता, तब जाके पेपर जैम हो जाता है, मतलब पेपर को खींच नहीं पाता, यह रबर तक पेपर पहुंचता नहीं है। ये जब तक क्लियरली यहाँ बैठता नहीं है तब तक पेपर को यहाँ खींच नहीं पाएगा। इसीलिए बैक साइड में अगर कहीं पे कुछ गिर चुका है, गंदगी, कुछ प्लास्टिक का नॉब या स्क्रू कुछ गिर चुका है तो आपका ये बंद नहीं हो पाएगा, तो पेपर को खींच भी नहीं पाएगा। तो ये बहुत सा कारण है, इस कारण से ही पेपर यहाँ पे आपको खींच नहीं पाता। तो ये चीज़ आपको खुद को ख्याल से देखना होगा कि कहाँ पे क्या है, क्या गंदगी है, क्या सब चेक करना होगा। चेक करने के बाद आप ट्राई कीजिए तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं एक कैसे स्विच होता है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोनों मॉडल को हम खोल के रखे हैं, खोल के रखने से देखिए यहाँ पे सेंसर भी खुला हुआ है। तो आपका स्क्रीन में देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका डॉयल मतलब साइड कवर खुला है, तो इसको आपको बंद कर लेना होगा, उसके बाद आप फोटोकॉपी कर पाएंगे। तो चलिए उसको हम बंद करते हैं।
बोल के कागज़ से यहाँ पे सेंसर को सेंस बंद कर देते हैं। बंद कर देने से आपका देखिए यहाँ पे ड्रॉयर क्लोज दिखाएगा, यहाँ बिल्कुल ड्रॉयर क्लोज है। आप पेपर ड्रॉयर सिलेक्ट कीजिए, 2 नंबर सिलेक्ट किया। तो चलिए हम फोटोकॉपी करके हम आपको समझाते हैं कागज़ ठोक कैसे बाहर को आता है, देखिए आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पे देखिए क्या दिखाया, कागज़ को स्विच नहीं दे पाया, मतलब ये जो स्विच था स्विच देने नहीं पाया। अगर स्विच दे पाता तो ये कंटिन्यू घूमता। तो देखिए फिर से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे स्टार्ट दिया, यहाँ पेपर जैम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉयर भी बंद है, फिर भी पेपर जैम है। देख लीजिए यहाँ पे पेपर जैम कैसे होता है। यहाँ पे शो कर रही है आपको ड्रॉयर खोलना होगा, डोर कवर खोलना होगा, साइड कवर खोलना होगा, तब जाके आपको ये सही होगा। तो ये सही कैसे होगा, हम और एक रास्ते से हम आपको समझाते हैं। ये सही बिल्कुल आपको कुछ करना नहीं होगा, लेकिन आपका ये सारे ऑप्शन बंद हो जाएगा। एक सिस्टम आपको समझा देते हैं, दिखा देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बिल्कुल आपको 100% समझ आ जाएगा क्या है सिस्टम जिसके कारण ये सब होता है। तो देखिए सबसे एकदम आसान तरीका है, ये जो सिग्नल दे रहा है सिग्नल बंद हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। सिर्फ आप यहाँ पे स्विच ऑफ कर दीजिए और फिर ऑन कर दीजिए। ऑफ किया, ऑन कर दिया, तो देखिए ऑफ ऑन करने के बाद भी यहाँ का सिग्नल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ना हम ड्रॉयर खोला, ना हम साइड कवर को ठीक किया, ना डोर कवर को खोला, कुछ भी नहीं खुला है। फिर भी देख लीजिए आपको मशीन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सिग्नल भी देखिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है, कहीं पे डोर खोला के ऑप्शन भी नहीं है और पेपर जैम का ऑप्शन नहीं है। तो चलिए फिर हम आपको करके दिखाते हैं, जिससे कि आपको जो हम समझाना चाहते हैं वो आप समझ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम स्विच देंगे, लेकिन कैमरा को यहाँ रखना है। तो देखिए एक साइड अगर कैमरा और स्विच देना है तो हमको मुश्किल होगा। देखिए यहाँ पे हम स्विच देंगे, वो आप तो समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम स्विच देंगे, यहाँ से पेपर निकलेगा और हम यहाँ का रोलर का भी स्विच हम दे देंगे, जिससे कि पेपर कंटिन्यू चलेगा। देखिए मेरा हाथ छूट गया था, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया। तो ठीक है, हम फिर से हम करते हैं। देखिए नीचे का घूमता है, कंटिन्यू घूम रहा है, क्योंकि ऑन होते वक्त एक घूमता है। आप समझ पाएंगे कि पेपर को कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पे ऑन हो चुका है और ड्रॉयर सिलेक्ट किया, फिर देखिए यहाँ पे मैंने हाथ रेडी करके रखा, जिससे कि पेपर यहाँ आने के साथ ही हम इसको स्विच कर दें और ये देखना अब घूमना शुरू करेगा। दिया, मैनुअली काम कर रहे हैं। देखिए देखिए और एक बात आपको समझा दे। देखिए अगर इसको हम हमेशा के लिए इसे ऑन करके रख देते हैं तो पेपर जैम होगा। देखिए ये चीज़ मैंने नहीं बताया, इसको हम ऐसे अगर कंटिन्यू करके रखते हैं तो पेपर जैम होगा। देख लेते हैं जैम होता है कि नहीं। चलिए दिखाते हैं आपको पेपर जैम। आपका देखिए कभी कभी ऐसे होता होगा कि आप मशीन ऑन किया है, ड्रॉयर फैर सब कुछ बंद है, कवर भी बंद है, फिर भी आपका मशीन में प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। इधर मैंने उंगली से प्रेस किया है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन में देख लीजिए। हम तो देख नहीं पा रहे, कैमरा को हम ऊपर किया तो देख लीजिए यहाँ पे पेपर जैम का सिग्नल भी दे रहा है, यहाँ पे पेपर जैम दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने फोटोकॉपी भी नहीं किया, फिर भी ये जैम दिखा रहा है, क्योंकि मैंने
यहाँ पे उंगली से प्रेशर देके रखा है। यहाँ बोला जा रहा है यहाँ पेपर फंसा हुआ है, यहाँ स्विच दिया हुआ है इसको घुमाने के लिए, इसीलिए फंसा हुआ है पेपर, ये बोला जा रहा है मशीन सिग्नल भेज रहा है। तो इसको अगर छोड़ देते हैं तो वो जाएगा नहीं, वो जैम ही दिखाएगा, क्योंकि पेपर जैम एक बार हो चुका है, वो पेपर को निकालने बोला जा रहा है। इसको अगर हटा देते हैं फिर इसको लगा देते हैं तो आपका पेपर जैम नहीं दिखाएगा। तो चलिए दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन में पेपर जैम नहीं है। ये जो क्रिटिकलिटी प्रॉब्लम है जो आप समझ भी नहीं पाएंगे, हमको 100% समझ है क्या है, कैसा क्या सिस्टम है मशीन में, तो हम समझ पाते हैं। अगर इसको ऐसे करके रख देते हैं तो पेपर जैम अब नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो ऑन होने के बाद दिखाता है या पेपर जैम होने के बाद दिखाता है। तो अभी नहीं, स्क्रीन में नहीं दिखा रहा है। देख लीजिए मैंने इसको ऑन करके रखा है, लेकिन स्क्रीन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फोटोकॉपी करने वक्त ऐसा होता है तब होता है। तो चलिए हम एक तो फोटोकॉपी करते हैं। इसको पहले हम पकड़ ले, नहीं तो उंगली में जाकर पेपर फंस जा रहा है। दिया देखिए, ऐसा क्यों हुआ हम और एक बात आपको समझा दें कि कितना प्रेशर निकला है इतना तक, मतलब नेक्स्ट सेंसर तक ये पहुंचने के बाद था, लेकिन नेक्स्ट तक वहाँ पे उसको स्विच नहीं दिया गया। अगर कंटिन्यू उसको भी स्विच दिया होता है तो ये कंटिन्यू इसको बाहर निकलता। ये आप बता जा रहा है ऊपर का डोर खुला है। तो देखिए यहाँ पे जो सिग्नल भेजा गया है, बोला जा रहा है ऊपर का डोर कवर में पेपर फंस चुका है, मतलब नीचे का वहाँ सिग्नल मैंने मैनुअली करके रखा था तो ऊपर में जाके नहीं ले रहा है, मतलब ऊपर का जो सेंसर है, ऊपर का जो स्विच है वो नहीं दिया है बोल के यहाँ शो कर रहा है जो ऊपर में जाकर पेपर फंसा है, इस ड्रॉयर को खोलो, ये ऑप्शन दे रहा है। बहुत मुश्किल है, हम जो समझाना चाहते हैं ना बहुत मुश्किल है समझाने के लिए। कम से कम 1 घंटे का वीडियो होगा तो आपको समझा जाएगा कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है वो स्विच, क्या है छोटा वो नॉब का फंक्शन क्या है, वो नॉब से क्या ऐसा चीज़ है जिससे इतना सारा प्रॉब्लम है। ये अगर आप समझ जाओगे तो आपका पेपर जैम कभी भी नहीं होगा। कुछ समझाए कैसे। देखिए इसका दूरी कितना है, कितना सेंटीमीटर, मतलब कितना इंची का दूरी है। यहाँ से इतना दूरी और यहाँ से नेक्स्ट और एक तो ऐसे जो सेंसर है वो उसका दूरी उतना है। देख लीजिए, आपको यहाँ पे थोड़ा फोल्ड कर देते हैं कागज़ को, आप समझ पाएंगे दूरी जाने के लिए कितना टाइम लगता है, इतना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इतना भी इसका जगह है, मतलब इतना इसको छूने वाला था ऊपर, इतना दूर में सब कुछ रहता है। जितना सारा नॉब है सब इक्वल माप से रहता है। ये वहाँ स्विच देने के बाद था, स्विच नहीं दे पाया, इसीलिए ये पेपर जैम दिखा दिया। बोला जा रहा है जो ऊपर का डोर कवर में जाकर पेपर फंसा है, लेकिन पेपर ऊपर तक फंसा नहीं है। मैनुअली हम यहाँ रखा है और ऊपर का स्विच नहीं पड़ा, मतलब ऐसा ही खाली स्विच ऑफ होके ही रहा है बोलकर इसको बाहर नहीं निकाल पाया और बोला जा रहा है कि ऊपर में जाके पेपर फंस चुका है। मतलब ये स्विच आपको देखना होगा, ये स्विच सही है कि नहीं। अगर सही है तो आपको ये जो प्लास्टिक का जो ये कवर जैसा लग रहा है देखने में, ये प्लास्टिक का ये जो चीज़ है ये भी अगर सही प्रॉपरली है तो आपका पेपर जैम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आपका ये दोनों चीज़ हमेशा ही देखना होगा कि आपका ये नॉब सही है कि नहीं, और ये जो प्लास्टिक का ये जो चीज़ है जो ये स्मूथली इधर उधर होता है, स्मूथली पूरा चलता है, इसका अंदर कहीं पे प्लास्टिक का टुकड़ा गिरा नहीं है या कागज़ का टुकड़ा गिरा नहीं है जिससे बंद नहीं हो पा रहा सही ढंग से, या अंदर में कहीं पे एक स्क्रू पड़ा है जिससे कि ये पूरे तरीके से खेल नहीं पा रहा है।
ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना होगा, तब जाके आपको देखना है कि आपका पेपर जैम बिल्कुल नहीं होगा। पेपर जैम का यही है मेन कारण। ये वीडियो बहुत लंबा है, हम बहुत लंबा इसीलिए दिया है कि आपको समझाने के लिए, और भी लंबा होगा और भी बहुत कुछ हम समझाएंगे, लेकिन ये वीडियो हम थोड़ा लंबा करके दिया, फिर भी क्लियरली नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत सा छोटा छोटा पॉइंट है, जो पॉइंट आपको समझाने के लिए बहुत सा वीडियो देना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। मतलब ये इसको जो समझ लेगा तो उसके लिए पेपर जैम जिंदगी में नहीं होगा। तो ये समझना उतना आसान नहीं है। ये तो एक दो हिस्सा जगह दिखाया, अभी भी बहुत सा बाकी है। ये जो डोर कवर है इसको भी खोल के देखना होगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या सिस्टम है। बहुत सारा सिस्टम, इतना सिस्टम है आप समझ ही नहीं पाएंगे। मैंने समझते समझते ज़िंदगी बहुत दूर तक पहुंच जाएगा। तो देखिए इसको समझना उतना आसान नहीं है। हर नब का देखिए जो डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस वही डिस्टेंस में आपको यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का जो एक नॉब का नॉब है, उस नॉब का वही डिस्टेंस है। यहाँ से जो पेपर खींचता है, खींचते वक्त यहाँ से बाहर जब जाएगा, जाते वक्त देखिए इसका सेंसर यहाँ नहीं है, इसका सेंसर और कहीं पे दूसरा जगह में है, इसको यहाँ से निकालने वाला था। इसका जो सिस्टम था, इसका सिस्टम यहाँ से पेपर लेके इसका अंदर से लेके इसको अंदर भेजने वाला है। तो ये जब चल नहीं पाया, सही प्रॉपर्ली नहीं चला, तब जाके वो पेपर जैम दिखाता है जो यहाँ पे पेपर नहीं चला है। इसी प्रोसेस से ये चलता है। तो चलिए देखिए दिखाते हैं पेपर कैसे अंदर में प्रोसेस से चलता है। तो देखिए इसका अंदर हम पेपर डाल के रखे हैं। देखिए कौन सा सिस्टम से पेपर अंदर से अंदर गया है। देखिए यहाँ पे देखिए पेपर इस साइड से ऐसे फोल्ड होके इसका अंदर से जाके यहाँ बाहर आता है, फिर जाके नेक्स्ट स्टेप फिर वहाँ से ड्राम होके बाहर निकल जाता है। तो ये जो सिस्टम है देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसे करके पेपर कॉन्टिन्यूसली अंदर से अंदर तक चलते हैं। तो इसी हिसाब से पेपर अंदर से अंदर जाता है, जाके प्रिंट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत मुश्किल सा प्रोसेस है, जो समझ नहीं पाएगा सब कोई। तो ये समझाने का तरीका हमें और भी कुछ वीडियो बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपको हम समझा पाए। एक गियर फंक्शन उतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। यहाँ पे जो सिस्टम है, सिस्टम ही मेन चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये जो नॉब, छोटा छोटा नॉब है, छोटा छोटा स्विच है, ये नॉब नहीं है स्विच है। और ये जो छोटा छोटा प्लास्टिक है, जो पतला पतला सा, ये प्लास्टिक का भी फंक्शन है। अगर प्लास्टिक नहीं रहेगा तो कागज़ प्रॉपरली इसको बाहर को सिस्टमेटिकली नहीं ले जा पाएगा, कहीं पे पेपर अटक जाएगा तो नहीं चल पाएगा। ये और ये जो है इसका ये जो साइड कवर है, साइड कवर स्मूथली अगर नहीं रहता है तो पेपर इसमें फंस जाएगा। तो ये बहुत सा चीज़ देखना पड़ेगा, जो आपका मशीन में देखना चाहिए। देखने के बाद तब जाके आपको फाइनली आपको वो प्रॉपर्ली काम करना शुरू करेगा। तो ये सारे चीज़ आपको देखना पड़ेगा, स्मूथली है कि नहीं। सब कुछ देखने के बाद आपको वो देखिएगा तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो डालने के लिए हम तैयारी करते हैं। इसके और भी कुछ लेटेस्ट वीडियो हम आपको देंगे, जो पेपर जैम के रिलेटेड। इतना सारा वीडियो होगा, बहुत वीडियो होगा पेपर जैम के लिए। छोटा छोटा करके हम नेक्स्ट टाइम बहुत सा वीडियो देंगे, जिससे पेपर जैम 100% आपको माइंड से रिमूव हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो देने के लिए हम तैयारी करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हम नए नए वीडियो डालते रहेंगे, आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब हम वीडियो से देंगे। जितना भी कमेंट होगा हर कमेंट का जवाब हम वीडियो से डालने की कोशिश करेंगे। जो मेरे पास देने के लायक फैसिलिटी है तो हम वो दे देंगे, और अगर नहीं भी है तो हम आने वाले टाइम में वो भी हम करके देंगे, जिससे कि आपका वो मांग भी पूरा हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह हम नए नए वीडियो डालते रहेंगे, और कमेंट कीजिए। जितना भी सारा कमेंट हो आपका माइंड में, सारे कमेंट आप करते रहिए। हम हर कमेंट का
जवाब भी देंगे और वीडियो भी बनाएंगे। जितना जल्द हो सके हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट कीजिए और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो डालने के लिए हम तैयारी करते हैं।